Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the topic requirements of effective strategic evaluation system. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें एक इफेक्टिव स्ट्रेटजिक एवेल्यूशन सिस्टम को प्रॉपरली फॉलो करना हो तो उसके लिए हमें किन किन पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करना होता है। एक स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन सिस्टम को इफेक्टिव और सक्सेसफुल होने के लिए कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं इन्हें हम उस पर्टिकुलर इफेक्टिव इवैल्यूएशन सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हम कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करेंगे जो एक आइडियल स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन सिस्टम को फॉर्म करती हैं। तो क्या क्या है ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स? Among these, the very first one is the economical. The activities related to the evaluation of strategy must be economical. If they are not cost effective, wastage would creep up. A balance need to be maintained in obtaining information, not too much or not too little. Very often, too much data and too many controls do more harm than good. इकोनॉमिकल ये सबसे पहला फीचर है या ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि स्ट्रेटजी के एवेल्यूएशन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिकल होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। अगर कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है तो वेस्टेज लगातार बढ़ता चला जाएगा। और इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने में हमें एक बैलेंस को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना तो हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है और ना ही बहुत कम। यानी कि जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्टिमम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने पर फोकस करना होगा। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी फोकस करना पड़ेगा, और जब हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल को फोकस करेंगे तो ये अच्छे के बजाय नुकसान कर देता है। तो बेनिफिट तो मिलेगा नहीं इसका, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन का इससे नुकसान हो जाएगा। इट विल क्रिएट अ हार्मफुल सिचुएशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इसी वजह से जो भी इवैल्यूएशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको इकोनॉमिकल होना ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है इफेक्टिव स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन सिस्टम की। दैट इज क्लियर। नाउ कम टू द सेकंड वन। द सेकंड रिक्वायरमेंट इज दैट इज मीनिंगफुल। जो भी स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन एक्टिविटीज़ हैं वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। मीनिंगफुल का मतलब क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए गए हैं वो सारी एक्टिविटीज़ उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होनी चाहिए। जिनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर रहे हो या जिनको फुलफिल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर रहे हो, उन ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन प्रोसेस में फॉलो किया जाना जरूरी है। अगर ऐसा हो रहा है तब हम कहेंगे जो एक्टिविटीज़ फॉलो की जा रही हैं स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन में वो मीनिंगफुल हैं, अदरवाइज मीनिंगफुल नहीं होंगी। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज प्रोवाइडिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू इवैल्यूएशन मस्ट बी यूजफुल। रिडंडेंट इंफॉर्मेशन इज यूजलेस टू मैनेजर्स इन डिसीजन मेकिंग। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके द्वारा कलेक्ट की जा रही है स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन के प्रोसेस में वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यूजफुल होनी चाहिए। ये सबसे ज़्यादा फोकस करना है। इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको किसी भी तरीके से कलेक्ट नहीं करनी चाहिए। टोटल इंफॉर्मेशन यूजफुल होगी तभी मैनेजर्स के लिए डिसीजन मेकिंग में ये हेल्पफुल होगी। अगर रिडंडेंट या इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी तो मैनेजर्स के लिए डिसीजन मेकिंग में ये किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करेगी। यानी कि डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंफॉर्मेशन कंप्लीटली यूजलेस हो जाएगी। तो इसी वजह से जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही हो तो उसकी रेलिवेंसी को चेक करना दैट इज मस्ट ड्यूरिंग द स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन प्रोसेस। ओके,
The fourth requirement is providing timely information. The strategy evaluation system should be established in such a way that it can provide information to relevant managers on time. Ultimately, delivery of information may mean no information if it is delivered on not in time, because such information cannot be used due to its absenteeism during the requirement. यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराई जा रही है स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन सिस्टम के बेसिस पर, वो इस तरीके से अवेलेबल कराई जानी चाहिए कि ये रेलिवेंट मैनेजर्स को प्रॉपरली टाइम पर अवेलेबल हो सके। इंफॉर्मेशन का मैनेजर्स के पास टाइम पर अवेलेबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस समय रिक्वायरमेंट है इंफॉर्मेशन की, अगर वो इंफॉर्मेशन उस टाइम पर अवेलेबल हो जाएगी तो उसके बेसिस पर करेक्टिव एक्शंस को फोकस किया जा सकेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। यानी कि अगर अनटाइमली इंफॉर्मेशन को डिलीवर किया जा रहा है तो इसका मतलब तो हुआ नो इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, क्योंकि जब रिक्वायरमेंट थी तब तो वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। लेकिन जब रिक्वायरमेंट नहीं है और अगर आप उस इंफॉर्मेशन को उस टाइम पर अवेलेबल करा रहे हो, तब उसको अवेलेबल कराने का कोई भी फायदा नहीं रह जाता है। तो इसी वजह से इंफॉर्मेशन को जब उसकी रिक्वायरमेंट हो उस टाइम पर मैनेजर्स को अवेलेबल कराना, दिस इज द फोर्थ रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन। क्लियर? नाउ कम टू द फिफ्थ रिक्वायरमेंट। द फिफ्थ रिक्वायरमेंट इज प्रोवाइडिंग अ ट्रू पिक्चर ऑफ इवेंट्स। क्या मतलब हुआ इसका? द स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन एक्टिविटीज शुड बी एबल टू प्रोवाइड ट्रू पिक्चर ऑफ व्हाट इज happening in the organization regarding the implementation of the strategy. True picture of events को provide करना ये फिफ्थ रिक्वायरमेंट है। यानी कि जो स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ये एबिलिटी होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हैपन हो रहा है, जो भी इनकर हो रहा है, उसके रिगार्डिंग वो एक ट्रू पिक्चर प्रोवाइड करा सकें। किसके रिगार्डिंग? स्ट्रेटजी के इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग। यानी कि जिस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करके इम्प्लीमेंट किया गया है, तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ भी इनकर हो रहा है उसके रिगार्डिंग एक ट्रू पिक्चर को प्रोवाइड करने की एबिलिटी स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन एक्टिविटीज में होनी चाहिए। ये होती है फिफ्थ रिक्वायरमेंट। द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, सिक्स्थ रिक्वायरमेंट क्या होती है इसके अंदर? दैट इज बीइंग इलेबोरेट and detailed. Elaboration और डिटेलनेस ये इंफॉर्मेशन में होनी चाहिए। खासतौर से लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस द स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन सिस्टम शुड बी इलेबोरेट एंड डिटेल्ड. दिस इज नीडेड बिकॉज द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी डिपार्टमेंट्स और डिविजन्स रिक्वायर्स इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। क्योंकि जब हम लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारी डिवीजन्स होती हैं, और इन डिपार्टमेंट्स और डिवीजन्स के बीच में एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिटेल्ड और एलेबोरेट इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी वजह से लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन सिस्टम इस तरीके से होना चाहिए जिससे कि ये एलेबोरेट और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली अवेलेबल करा सके। The seventh requirement is being directed towards right persons. The evaluation system should be directed to the right persons who really matter in taking actions based on data. Thus, it should try to facilitate rather than simply providing information for information's sake. यानी कि जो strategic evaluation system के द्वारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराई जा रही है वो एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर पर्सन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए जो उस पर्टिकुलर डेटा को प्रॉपरली यूज कर रहा है और उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के रिगार्डिंग परफॉर्मेंस को प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि जो राइट पर्सन है, जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग
स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन सिस्टम को प्रॉपर इंफॉर्मेशन उसको अवेलेबल कराई जानी चाहिए, उसका डायरेक्शन उसी तरीके से होना चाहिए जो उस पर्सन के द्वारा रिक्वायर्ड है। यानी कि केवल और केवल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं करानी है, बल्कि जो उस पर्टिकुलर पर्सन की रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए इंफॉर्मेशन को अवेलेबल कराया जाना चाहिए स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन सिस्टम के द्वारा। ये इसकी 7th रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज दैट इज लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन सिस्टम के द्वारा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही टाइप के कंट्रोल्स का यूज किया जाना चाहिए, जिससे कि इवैल्यूएशन के रेफरेंस में एक बैलेंस्ड अप्रोच को प्रॉपरली अडॉप्ट किया जा सके। और इसी वजह से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही कंट्रोल को फोकस किया जाना चाहिए। केवल शॉर्ट टर्म या केवल लॉन्ग टर्म फोकस से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि दोनों ही टाइप के कंट्रोल को फोकस करेगी अगर स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन सिस्टम, तो इसके बेसिस पर ये एक बैलेंस्ड अप्रोच को अडॉप्ट कर सकता है इवैल्यूएशन के रेफरेंस में। द नेक्स्ट वन इज दैट इज द रिवॉर्ड। इसके साथ साथ एक रिवॉर्ड सिस्टम भी डेवलप किया जाना चाहिए। रिवॉर्ड्स फॉर अ मीटिंग or exceeding standards should be emphasized so that managers are motivated to perform. Unnecessary emphasis on penalties should be avoided. आपका स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन सिस्टम एक आइडियल वे में वर्क करे, इसके लिए एक रिवॉर्ड स्ट्रक्चर को भी, एक रिवॉर्ड सिस्टम को भी इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए। यानी कि जो पर्टिकुलर एम्प्लॉइज स्टैंडर्ड्स को प्रॉपरली मीट करते हुए या उससे एक्सीड करते हुए अपनी परफॉर्मेंस को प्रोवाइड करते हैं, तो उनको एक प्रॉपर रिवॉर्ड प्रोवाइड किया जाना चाहिए इसके रेफरेंस में। इससे क्या होगा, जो मैनेजर्स होंगे वो परफॉर्म करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक पॉइंट फॉलो करना है कि जो आप अननेसेसरी पेनल्टीज़ को फॉलो करते हो एम्प्लॉयज़ के रेफरेंस में, उसे अवॉइड किया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे मोटिवेशन लेवल डाउन होता है। दैट इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। द 10th रिक्वायरमेंट इज मॉनिटर ओनली मैनेजरियल एक्टिविटीज। कंट्रोल प्रोसेस जो है आपका, या जो आपने स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन सिस्टम को डेवलप कर रहे हो, वो इस तरीके से होना चाहिए जिससे कि केवल और केवल मैनेजरियल एक्टिविटीज को प्रॉपरली मॉनिटर किया जाए। जो अननेसेसरी एक्टिविटीज है उसके रिगार्डिंग इवैल्यूएशन नहीं होना चाहिए इस सिस्टम के द्वारा। केवल और केवल मैनेजरियल एक्टिविटीज को प्रॉपरली मॉनिटर करने की फैसिलिटी इस सिस्टम के साथ में अटैच्ड होनी चाहिए। चाहे ये परफॉर्म करना डिफिकल्ट ही क्यों ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी केवल और केवल आपको मैनेजरियल एक्टिविटीज को प्रॉपरली मॉनिटर करना हो, इस तरीके से सिस्टम को डिजाइन किया जाना चाहिए। Okay, so these all are the different requirements of the effective strategy evaluation system. Okay, thank you.